एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 2 में आज हम लोग दूसरी कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है आपको रास्ते का पत्थर। ये कहानी है एक। इसमें जो है कहता है कि एक राजा था जो कि अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार करता था। राजा जो है प्रजा की अपनी भलाई का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखता था। एक दिन राजा जो है सुबह सुबह घूमने के लिए निकले और उनको जो है एक पत्थर में क्या हो गया, चोट लग गया। उन्होंने देखा कि रास्ते में जो है एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो राजा सोचे कि ये पत्थर तो पता नहीं कितना दिन से पड़ा हुआ है, थोड़ा हम देखते हैं कि यहाँ से इस पत्थर को हटाता कौन है। और ऐसा सोचकर जो है राजा क्या किए, एक पेड़ के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद राजा देखते हैं कि उसी रास्ते से जो है एक किसान जा रहा था, अपना बेचारा हल बैल लेकर जा रहा था और पत्थर को देखा तो सोचा, वो क्या किया, चुपचाप अपना बैल को मोड़ लिया साइड से और निकल गया। उसने कुछ भी पत्थर को डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद किसान के जाने के बाद वहाँ से एक ग्वाला आया। ग्वाला होता है जो दूध बेचने वाला होता है वो, तो अपना डिब्बा में जो है दूध लेकर उधर से जा रहा था। वो पत्थर को देखा नहीं, बेचारा को ठोकर लग गया और उसके घुटना में पूरा चोट लग गया उस पत्थर से टकराने की वजह से, और उसका दूध भी गिर गया। अब दूध के गिरने की वजह से जो है वो बेचारा बड़बड़ाने लगा। उसको उठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि चोट लगा था उसको। तो उसने जो है पत्थर नहीं हटाया लेकिन बड़बड़ाया खूब। तो राजा और वहाँ से वो चला गया। उसके बाद राजा देखते हैं कि घोड़ा पर सवार जो है एक सिपाही उधर से आ रहा है। सिपाही को भी जो है पत्थर में ठोकर लगा और उसके बाद जो है उसका घोड़ा पीछे हट गया। सिपाही भी जो है गिरते गिरते बचा। उसने देखा पत्थर को और बड़ा ही ऊंचा स्वर में बोलता है क्या कि कितना दिन से इस पत्थर को हम यहाँ से पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, इसको कोई हटाता क्यों नहीं है, यहाँ के लोग कितने आलसी हैं। सिपाही भी जो है इतना कहकर जो है वो बेचारा आगे निकल गया। उसके बाद जो है आपको वहाँ से एक बूढ़ा आदमी जो है अपने सर पर फल की टोकरी लेकर आ रहा था। बेचारा पत्थर का ठोकर लग गया उसको और वो भी गिर गया। उसके सारे पत्थर जो है आपको रास्ते में बिखर गए। तो वहाँ से जो है एक लड़का देखता है उनको गिरे हुए, तो दूर से आता है वो दौड़ते हुए और वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि बाबा आपको कहीं चोट तो नहीं ना लगा। तो बूढ़ा आदमी बोला कि नहीं बेटा, पर लेकिन मेरा फल तो पूरा बिखर गया। तो लड़का बोलता है कि अच्छा आप चिंता मत करिए, हम फल को उठाकर क्या करते हैं, टोकरी में रख देते हैं। और उसके बाद वो सारा उनका फल जो है वो टोकरी में रख दिया और बालक को जो है वो आपको बूढ़े व्यक्ति आशीर्वाद दिए और वहाँ से चले गए। उसके बाद जो है लड़का इधर उधर देखने लगा कि कोई तो है नहीं, तो वो खुद से ही जो है बेचारा पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर उससे हिला नहीं। उसने फिर से पत्थर को हटाने की कोशिश की। अचानक जो है पत्थर दिखते कि हिलने लगा। तो देखते हैं क्या कि उसके बगल में जो है कोई इसकी सहायता कर रहा है और वो सहायता करने वाला आदमी खुद राजा ही था। दोनों मिलकर क्या किए, जोर लगाए और पत्थर को रास्ते से हटा दिए। उसके बाद राजा उस लड़की से पूछे कि तुम कौन हो। तो लड़के ने कहा कि मैं गांव के पाठशाला के जो अध्यापक हैं उन्हीं का बेटा हूँ, जिन मेरा नाम क्या है, दीपक है। राजा जो है दूसरे दिन गांव के पाठशाला में गए और उस लड़के की प्रशंसा की और उसको साथ में पुरस्कार भी दिया। तो आप लोग को इससे क्या सीख मिलता है कि आप लोग को जो है परेशानी को कोसने के बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। ठीक है। राजा कैसा था, तो राजा प्रजा की भलाई चाहने वाला था। प्रजा की भलाई चाहने वाला के आगे टिक मार लीजिए। पेड़ के पीछे कौन छुप गया, राजा के आगे टिक मार लीजिए। किसान के जाने के बाद कौन आया, किसान के जाने के बाद वहाँ ग्वाला आया, ग्वाला के आगे टिक मार लीजिए। रिक्त स्थान भरना है। डैश ने पत्थर देखा और अपने बैलों को मुड़कर आगे निकल गया, किसान। डैश के घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध बिखर गया, ग्वाला, ग्वाला भर लीजिएगा। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर आया, फलों की टोकरी भर लीजिएगा। डैश ने दूसरे दिन दीपक की डैश में जाकर प्रशंसा की। राजा ने, पहले वाले में राजा भरिएगा, दूसरे दिन दीपक की पाठशाला में जाकर, ठीक है, राजा और पाठशाला भरिएगा। किसने कहा, किससे कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी, इसमें आप भर लीजिएगा बालक ने वृद्ध व्यक्ति से, बालक ने वृद्ध व्यक्ति से। नहीं बेटा, पर मेरे फल, वृद्ध व्यक्ति ने बालक से। बेटा तुम कौन हो, राजा ने बालक से। मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा दीपक हूँ, बालक ने राजा से। ठीक है। चलिए, अब इसमें जो है आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे कि आपको दिया ना, जो खेती करते हैं उसको किसान कहते हैं, जो दूध बेचता है उसको ग्वाला, ग्वाला भर लीजिएगा। तो जो देश की सुरक्षा करता है वो सिपाही, जो बच्चों को पढ़ाता है वो अध्यापक। यहाँ पर जो है आपको एक अनेक करके लिखना है। जैसे कि किसान का किसानो दिया हुआ है तो पेड़ का आप क्या लिख दीजिएगा, पेड़ो। बैल का बैलो, पत्थर का पत्थरो। इसके अलावा जो है इसमें से आपको संज्ञा चुनकर लिखना है। जैसे कि एक राजा था तो इसमें हो जाएगा राजा, राजा भर लीजिएगा सामने वाले लाइन में। मैं गांव की पाठशाला में पढ़ता हूँ, इसमें आपको पाठशाला हो जाएगा। मेरा नाम दीपक, और गांव भी हो जाएगा। मेरा नाम दीपक है तो दीपक हो जाएगा इसमें। रास्ते में एक बड़ा पत्थर रखा था, इसमें आपको पत्थर हो जाएगा। राजा ने लड़के को पुरस्कार दिया, इसमें राजा, लड़का और पुरस्कार तीनों हो जाएगा।
तो ये जो है आपका हिंदी का तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा हिंदी ग्रामर देख लेते हैं। हिंदी ग्रामर में आपको पढ़ना है वर्ण विचार। वर्ण विचार जो है वो आपको, वर्ण सबसे पहले किसको कहते हैं? सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि क ख ग घ या फिर अ आ में जो आता है उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्णमाला जो है इन्हीं वर्णों के समूह से बनता है और वर्णमाला में दो तरीके के आपके वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में आपको आ इ ई को शामिल किया जाता है और व्यंजन में क ख ग घ को शामिल किया जाता है। अब अगर हम स्वर और व्यंजन तो हम लोग जान गए, लेकिन व्यंजन जो होते हैं ना उनको हम लोग कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो 35 व्यंजन है ना उनको हम लोग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अंतःस्थ और ऊष्म जो है कहते हैं। देखिए, कवर्ग में जो है क से लेकर अंग तक, चवर्ग में च से लेकर इ तक, टवर्ग में ट से लेकर ण तक, तवर्ग में त से लेकर न तक, पवर्ग में प से लेकर म तक। ठीक है, ये तो 25 हो गए। इसके बाद जो है अंतःस्थ आते हैं, तो अंतःस्थ में 4 व्यंजन आते हैं। कौन कौन? य, र, ल और व। ठीक। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में जो है आपको तीनों स आते हैं, तलाबे स, मूर्धन्य स और दंत स, और उसके बाद ह आता है। और उसके बाद जो है आपको अंग और ढ आते हैं। ये जो है आपको आरंभ में नहीं आ पाते हैं अंग और ढ, इसीलिए इनको लास्ट में रखा गया है। तो टोटल मिलाकर 35 व्यंजन जो है वो आपको होते हैं। इसमें जो इसके अलावा स्वर में जो है अंग और अह को हम लोग अयोग वाह कहते हैं, और वहीं छ तरज्ञ जो होता है ना आपको, और व्यंजन में उनको जो है हम लोग आपको संयुक्त वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों के जुड़ने से बनते हैं। अब बात करते हैं हम मात्राओं की। तो मात्रा तो आप सभी को आता होगा कि कौन से वर्ण की क्या मात्रा होती है। अ की मात्रा तो कुछ होती नहीं है। आ की मात्रा में पाई होता है, छोटी की मात्रा हर्षिकार दीर्घिकार, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा। तो ये सारे मात्राओं को आपको एक बार देख लेना है। और इसके अलावा जो है कहता है क्या कि व्यंजन पर मात्रा लगाए जाने के नियम जो हैं वो व्यंजन के तो वो ऐसे 4 नियम हैं। ठीक है, एक आपको नियम होता है कि व्यंजन के बाद लगने वाली मात्रा है, जैसे कि आ, बड़ी ई, ओ और औ की मात्रा जो है वो व्यंजन के बाद लगती है। आप देख सकते हो यहाँ पर शब्दों में लगा कर दिखाया भी है। इसके अलावा जो है आपको कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी मात्रा जो है व्यंजन के पहले लगती है, जैसे कि छोटी ई की मात्रा हमेशा उस व्यंजन के पहले लगती है। इसके अलावा व्यंजन के ऊपर लगने वाली भी मात्राएं होती हैं, जैसे ए और ए की मात्रा क्या होती है? व्यंजन के ऊपर लगती है। और व्यंजन के नीचे रखने वाली मात्राओं में जो है आपको छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा आती है। इसके अलावा आता है व्यंजन और वर्ण को संयुक्त करना, मतलब कि एक साथ मिलाना। तो आपके कुछ आपके व्यंजन जो होते हैं वो खड़ी पाई वाले होते हैं, और उनको कुछ होते हैं वो आपको कुछ बिना पाई वाले होते हैं। जैसे कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों की बात करें जिसमें जो है सीधा लाइन होता है। खड़ी पाई मतलब क्या होता है? सीधा लाइन, जैसे ख, ग, च, झ, य, त्र वगैरह। और वही बिना पाई वाले व्यंजन की अगर बात करें जिसमें आपको पाई नहीं होता है, जैसे कि छ, ट, ठ, इसमें कोई भी आपको पाई नहीं मिलेगा। संयुक्त व्यंजन जो है आपको ऐसे व्यंजन होते हैं जब आपके दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है, उन्हीं को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये सिर्फ व्यंजनों के मल से बनते हैं। और संयुक्त व्यंजन बनाने की विधि क्या होती है कि आपको एक बड़ा ल, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, हल्ला लिखते हैं, तो एक बड़ा ल और एक छोटा ल लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा जो है आपको बिना पाई वाले व्यंजन और में जब हम लोग हलंत चिन्ह लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपको समझिए कि जैसे कि क है, तो क में से अगर हम अ को हटा दिए तो वो आधा क यानी कि बिना अ वाला क बन जाएगा, या फिर क हलंत बन जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है आपको एक्सरसाइज में इसको क्या करना है कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे कि ट, अ, ब, है। ठीक है, तो इससे आप क्या बना सकते हो? टब बना सकते हो। आ, का, आ, स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप क्या बना सकते हो? आकाश बना सकते हो। उसके नीचे दूध बना सकते हो। फिर जो है आप कमीज बना सकते हो और घोड़ा बना सकते हो, तो इसको आप भर लीजिएगा। इसके अलावा जो है बोलते हैं कि 11 स्वर होते हैं, उनके नाम लिखना है, तो 11 स्वरों को आप नाम लिख दीजिएगा, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको कहता है क्या कि हिंदी भाषा में 35 व्यंजन हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे कवर्ग में क्या क्या आता है, अभी भी बताया आपको, क से लेकर अंग तक भर दीजिएगा इसमें। चवर्ग में च से लेकर इ तक, च, छ, ज, झ, इ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ तक भर दीजिएगा। तवर्ग में त, थ, द, ध, न तक भर दीजिएगा। उसके अलावा जो है आपको पवर्ग में प, फ, ब, भ, म भर दीजिएगा। अंतःस्थ में क्या भरिएगा? य, र, ल, व। और उसमें भरिएगा तलाबे श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ठीक है, तो ये सारे एक्सरसाइज आप लोग को कंप्लीट करना है, और साथ में जो है हिंदी का एक्सरसाइज करना है, और फिर इस चैप्टर को बार बार रीडिंग भी डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।